वेलकम बैक एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है MCH एकेडमी। सीधी बात नो बकवास। आज हम बायोलॉजी का पार्ट नंबर 5 आपके सामने लाए हैं। तो कल हमने आपको जीर्णावस्था और इसके बाद टेस्ट योर नॉलेज यानी कि पिछले वीडियोज के अकॉर्डिंग हमने आपको कराया था। आज हेडिंग आप लोग डाल लें, इसके बारे में भी हम आपको कुछ बता दें। ठीक है भैया, समरी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समरी नहीं लिखेंगे तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। हेडिंग डालें, जीवों में लैंगिकता। लैंगिकता, ठीक, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जीवों में लैंगिकता हेडिंग डालें और लिखें, दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन व संलयन लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है। लैंगिक जनन का विशिष्ट लक्षण है। अधिकांश जीवों में इन युग्मकों का निर्माण एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जीवों द्वारा कोष्ठक में लिख लें, नर और मादा कोष्ठक को बंद कर दें, किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखें, लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। लैंगिकता के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक लिंगी जीव और नंबर 2 है द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी जीव, ठीक है। आपको नोट करना है, नंबर 1 हेडिंग डालना है, एक लिंगी जीव लिखो। केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करने में सक्षम जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं। लैंगिक प्रजनन करने वाले अधिकांश जीव एक लिंगी ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लें, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गाय आदि। हेडिंग डालें, द्विलिंगी जीव लिखें, ऐसे जीव जो नर व मादा दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिख लें, केचुआ, टेपवर्म आदि, ये द्विलिंगी जीव हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ों को। अब हेडिंग डालें, एक लिंगाश्रयी। समरी लिख रहे हैं आप लोग, बेहद इम्पॉर्टेंट समरी है इंटर क्लास की। जल्दी आपको फर्स्ट ईयर की भी समरी लिखने को मिलेगी और जल्दी हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम की भी समरी आपको लिखने को मिलेगी। आप लोग बस यूं ही हमारे साथ बने रहिए। वादा करता हूं कि आप इस बार टॉपर होंगे। ठीक, लिखें, एक पौधे में जब नर और मादा पुष्प या जनन अंग अलग पौधों पर स्थित हों तो यह स्थिति एक लिंगाश्रयी करता है। अर्थात एक लिंगाश्रयी का नोट कर लें, एक लिंगाश्रयी का शाब्दिक अर्थ
होता है एक लिंग को आश्रय देने वाला, एक लिंग को आश्रय देने वाला, एक लिंगाश्रयी कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लें पपीता, खजूर, फाइकस आदि एक लिंगाश्रयी पौधे हैं, आदि एक लिंगाश्रयी पौधे हैं। हेडिंग डालें उभय लिंगाश्रयी, उभय लिंगाश्रयी लिखें उभय लिंगाश्रयी के बारे में। इस प्रकार के पौधे में नर व मादा लैंगिक अंग, नर व मादा लैंगिक अंग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, अर्थात नर व मादा दोनों लिंगों को आश्रय देने वाला पौधा उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। देने वाला पौधा उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। शायद आपको सही ना दिख रहा हो, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं। नीचे लिखें एग्जाम्पल करेला, लौकी, मक्का आदि उभय लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं, आदि उभय लिंगाश्रयी के उदाहरण हैं। ठीक है भैया। अब आप लोग नोट कर लें कुछ महत्वपूर्ण जीव तथा उनके गुणसूत्रों की संख्या, कुछ महत्वपूर्ण जीव तथा उनके गुणसूत्रों की संख्या। हमें लगेगा कि हमारा कोर्स अगर कवर में नहीं हो पा रहा तो हम एक दिन में 4 से 5 या 6 वीडियो तक, यानी 6 बार क्लास तक, 6 क्लासें तक आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। अगर मुझे नहीं लगता है तो, और लगता है तो फिर हम कम से कम आपको 3 वीडियो क्लासें जो हैं उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ आप लोग लिख लें जीव का नाम, जीव का नाम, दूसरी तरफ लिख लें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, नॉलेज के लिए, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है। लिखें मनुष्य में, नंबर 1 लिखें मनुष्य में, इधर लिखें जीव का नाम मनुष्य, गुणसूत्रों की संख्या लिख लें 46। इधर लिखें घरेलू मक्खी, यही हमारे आपके घरों में उड़ती है, मनाती वहाँ बैठ जाती है, जहाँ मनाया उसका वहीं बैठ गया, इसके गुणसूत्रों की संख्या 12। चूहा गणपति बप्पा की सवारी है, इसमें होते हैं 42 गुणसूत्र। ठीक है। कुत्ता जिसका लोग उपयोग करते हैं पालने में, वो चौकीदारी करता है, इसके गुणसूत्रों की संख्या होती 78 यानी 78। बिल्ली देहातम का तो बिलैया, दूध पीने में माहिर, इसके गुणसूत्रों की संख्या 38। सेब, ये किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा, 34। धान 24। मक्का 20। आलू 48, यानी कि मनुष्य से 2 कदम आगे आलू है। अब तितली, छोटा सा जीव, बताओ तितली में 480, तितली में 480, तितली में कितने हैं 480 गुणसूत्र हैं।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टार बना के नोट करें, नोट लिखें। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसकी 3 प्रजातियां होती हैं। किसकी? मधुमक्खी की। नंबर एक रानी मक्खी, नंबर 2 श्रमिक मक्खी और नंबर 3 है नर मक्खी। क्या क्या बोला? रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और नर मक्खी। माना कि आपको साफ नहीं दिखता है, वो बात सही, इसीलिए हम आपको बोल भी रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए दिखने में, ठीक है। और जहाँ तक हो सके जितने भी लोग आपकी कक्षा 12 में आपके साथ हैं, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कॉलेज का हो, हमारा तो संपूर्ण विद्यालय ही पूरी यूपी है, पूरा इंडिया है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, और यही हमारा परिवार है। तो रानी मक्खी क्या होती है? रानी मक्खी प्रजननशील द्विगुणित होती है, श्रमिक मक्खी बंध्य द्विगुणित होती है, जबकि नर मक्खी प्रजननशील अगुणित होती है, ठीक है। हेडिंग आप लोग डाल दें। आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमारा जीव विज्ञान का चैप्टर 1 समाप्त हुआ। चैप्टर नंबर 2, इसमें अगर आप लिखना चाहें तो सिर्फ लेसन का नाम डाल लें, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लेसन नंबर 2 होगा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। खूब तरक्की करो, जितनी कर सको, कोई रोक नहीं रहा आपको, जितना आगे बढ़ सको उतना बढ़ो, कोई आपको कमज़ोर नहीं कर रहा है, बल्कि आप अपनी वजह से कमज़ोर हैं, किसी की वजह से नहीं, ठीक है मित्रों। आज का फ़िलहाल इतना ही, फिर अगली वीडियो में